आजकल जी एजेंट हजरात एक फकी दे रहे हैं कि जी हमसे आज़ाद वीज़ा ले लो, जहाँ मर्जी जा काम करना, जिस मर्जी कंपनी में जाके काम करना। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। मैं मलेशिया में 8 साल से हूँ, तो कोई भी वीज़ा आज़ाद वीज़ा वाला कोई चक्कर नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आप किसी एजेंट के चक्करों में मत आना। ये एजेंट हजरात क्या करते हैं, ये आपको वीज़ा देते हैं, कहते हैं जी जहाँ मर्जी दुकान खोलो, जहाँ मर्जी काम करो, जो मर्जी करो। यहाँ पे कोई शक नहीं, मलेशिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इनका वीज़ा किसी कंपनी में होता है और जाके किसी और दुकान पे, कंपनी में या अपनी मर्जी पे कहीं पे बैठ के काम करते हैं। अब वहाँ पे जब आप काम कर रहे हो तो आपके ऊपर एक तलवार लटकती रहती है कि अगर आप कहीं चेक हो गए इमिग्रेशन से, या आपके पास कोई आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हो जाती है, या कभी आपको इमिग्रेशन चेक कर लेती है, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा तो गलत काम कर रहा है, यानी कि इसका वीज़ा है किसी और कंपनी का, तो ये काम यहाँ पे कर रहा है, तो इसे कहते हैं साला गिरजा। मलेशियन ज़ुबान में साला गिरजा कहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि गलत काम कर रहे हो, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो ये इसकी वजह से बंदे को गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसका परमिट जो है कैंसिल कर दिया जाता है। तो जी आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे वीज़े हैं, कोई तो कैटेगरी इस पे पूरी उतरती होगी आज़ाद वीज़े की। आपके पास चाहे कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, स्टूडेंट का वीज़ा है, एग्रीकल्चर का वीज़ा है, या प्लांटेशन का वीज़ा है, या सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा है, ये कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। आपका सिर्फ एक वीज़ा है, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, ऐसा होता है कि आप मिसाल के तौर पे एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसका नाम है ए। आपके कंपनी के पास काम नहीं है तो कंपनी बी जो है उसके पास काम मौजूद है। कंपनी बी कंपनी ए से वो रिक्वेस्ट करेगी कि हमें इतने वर्कर दे दो, या फिर आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे कि आपने कंपनी बी में जाके काम करना है। तो कंपनी आपकी जो ए है वो आपको एक लेटर इशू कर देगी कि हाँ तुम फलां कंपनी में जाके काम कर सकते हो। तो इस सूरत में आप कंपनी बी में जाके काम कर सकते हो, कंपनी सी डी ई एफ में जाके नहीं काम कर सकते। मतलब कि आप फिर भी एक रूटीन में, एक मैनेजमेंट में रहे हो। तो ये है जी, इसमें भी आज़ाद वाली कोई बात नहीं है। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप कंपनी एक में काम कर रहे हो तो उसमें काम नहीं है, या आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो एक रिक्वेस्ट लेटर आपको इशू कर देते हैं, तो आप दूसरी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। इसमें भी आज़ाद वाला कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा जी क्या होता है? इसके अलावा ये है कि प्रोफ़ेशनल वीज़ा होता है, वो भी कोई नहीं आज़ाद वाला चक्कर, वो भी एक अंडर एक कंपनी होता है। तो इसके बाद कोई तो होगा ना आज़ाद वीज़े के लिए। आज़ाद वीज़े के लिए बिल्कुल जी होता है, एक वीज़ा होता है। अगर आपने यहाँ पे शादी की हुई है, आपके पास पीआर है, आपके पास आरपी है, आपके पास स्पाउस वीज़ा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी चाहे काम कर सकते हो, सिर्फ़ आपकी शादी यहाँ पे हुई हो। अदरवाइज़ कोई एजेंट आपको कहेगा जी आज़ाद वीज़ा, कोई आज़ाद नहीं होता है, पैसे ज़ाया ना करना, अब सिर्फ पैसे हड़पने की बात है। जो एजेंट यही बात करे ना कि जी हम आज़ाद वीज़ा देते हैं, बस समझ लें वो बंदा ही झूठा है और 2 नंबर है। क्योंकि आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। अगर हो तो हमें भी बताएँ, आप वो उसे कहो कि भैया आप हमें कोई लेटर दोगे आज़ाद वीज़ा, अपनी कंपनी की तरफ से लेटर इश्यू करो। हम ये लेटर इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया में लेके जाएँगे तो हम कहेंगे कि हम इस कंपनी से वीज़ा लिया था, इस कंपनी ने हमें ये लेटर इश्यू किया है। क्या इस बेस पे, इस लेटर की बेस पे हम कहीं भी पूरे मलेशिया में काम कर सकते हैं? बिल्कुल वो लेटर इश्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा है कि भई ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक और मामला होता है कि अगर आपका पासपोर्ट किसी एक स्टेट का है, किसी एक सूबे का है, आप दूसरे सूबे में चले गए हो, तो वहाँ पे भी अगर आप चेक हो जाते हो, तो फिर भी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है कि जी आपका वीज़ा तो उस स्टेट का, आप इधर क्या लेने आए हुए हो? तो लिहाज़ा ये है कि आज़ाद वाला कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बड़े सारे लोग हैं यतीम हैं, बड़े सारे लोग हैं बड़ी मुश्किल से अपनी बहनों का ज़ेवर बेच के, माँओं का ज़ेवर बेच के, कमेटियाँ अदा कर के थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके, किसी ने गाड़ी बेची हुई है, किसी ने जगह बेची हुई है, किसी ने कुछ करके पैसे इकट्ठे करके तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो वीज़े के चक्कर में आते हैं, वीज़ा लेते हैं, और जब एजेंट माफ़िया आगे से इस तरह का लूट लेता है, बड़ा दुःख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। अपने पैसों को बचाओ, अपने पैसों की वैल्यू को जानो। तो ये है कि किसी चक्कर में मत आइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।